बहू, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर इस बार गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारा मायके जाना नहीं हो पाएगा। देवयानी जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, नहीं हो पाएगा क्या मतलब मम्मी जी? देवयानी जी बोली, बहू, तुम्हारी ननद बबीता आ रही है, तो इस बार तुम मायके मत ही जाना, क्योंकि उसे 7वां महीना चल रहा है और वो डिलीवरी के बाद ही यहां से जाएगी, तो तुम ऐसे में कैसे जा पाओगी? नेहा के हाथ काम करते करते रुक गए और वो धीरे से बड़बड़ाने लगी। 3-4 महीने, वो भी डिलीवरी के लिए? आखिर बबीता क्या सोचकर यहाँ आ रही है कि मैं उसकी सेवा करूंगी? मम्मी जी से तो काम होता नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं ही पिसती रहूंगी। नेहा के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखकर देवयानी जी ने कहा, बहू, क्या बड़बड़ा रही हो? देखो बहू, मैं जानती हूं कि तुम्हारा बबीता की तरफ से मन खट्टा है, लेकिन बहू, वो इस घर की बेटी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में वो यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी? नेहा कुछ कहती तभी उसकी बेटी मोनी के रोने की आवाज आई और वो उसे संभालने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी कमरे में मौजूद उसके पति मुकेश ने कहा, अरे तुम आ गई? मुझे लगा कि मोनी कमरे में अकेली है, इसलिए मैं फटाफट नहाकर निकला हूं। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह चुप देखकर मुकेश बोला, क्या हुआ नेहा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नेहा बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि बबीता आ रही है? मुकेश बोला, हाँ, कल मम्मी कह तो रही थी कि बबीता का 7वां महीना चल रहा है, इसलिए वो डिलीवरी के लिए यहाँ आएगी। नेहा बोली, आपको लगता है मैं उनका ध्यान रख पाऊंगी? बुरा मत मानिएगा, पर मुझसे उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह आप भी जानते हैं। मेरे मन में उनके लिए जरा भी स्नेह नहीं बचा है, तो कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब? मुकेश बोला, हाँ मैं जानता हूं ये सब करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, और मैं भी तुमसे इतना बड़ा दिल रखने की उम्मीद नहीं करता हूं। इसीलिए मम्मी को मैंने कह दिया है कि एक मेड लगा ले। आखिर जैसी भी है, बहन है मेरी, तो मेरी मजबूरी भी तुम समझ सकती हो। उसे आने से मना तो नहीं कर सकता ना। आखिर मम्मी का दिल दुखाने से क्या फायदा? जो कुछ भी तुम्हारे और बबीता के बीच में हुआ था, उसमें उनकी तो कुछ गलती नहीं है। नेहा बोली, मैं उनको यहाँ आने से मना नहीं कर रही हूँ, पर याद रहे मैं उनका कोई भी काम नहीं करूंगी। आप समझ सकते हैं, मुझसे ये होगा भी नहीं, और कल को भगवान ना करे अगर कुछ गलत हुआ तो वो इसका इल्जाम मुझ पर लगाने में एक बार नहीं सोचेंगी। ये बात भी आप जानते हैं। मुकेश बोला, मैं समझ सकता हूँ नेहा, पर तुम परेशान मत हो। तुम बस मोनी और घर संभाल लेना, उसे मम्मी और मेड संभाल लेंगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मुकेश ने बात को वहीं खत्म कर दिया। नेहा को अपने पुराने दिन याद आ गए। बबीता शुरू से ही एक घमंडी ननद रही थी। वो ना ही खुद कोई मदद करती थी और ना ही देवयानी जी को अपनी भाभी नेहा की कोई मदद करने देती थी। बबीता हमेशा कहती कि घर का काम बहू का होता है, बहू बनकर आई है तो वही करेगी सारा काम। मुकेश और देवयानी जी उसे समझाते, पर वो उनसे भी लड़ पड़ती थी। समय बीता। जब नेहा प्रेग्नेंट हुई तब भी बबीता ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुकेश नेहा के लिए कुछ भी खाने पीने की चीज लेकर आता तो बबीता उस पर अपना हक पहले जताती। देवयानी जी बोली, अरे मैं इस नालायक लड़की का क्या करूं? इसके पापा और दादी ने इसकी हर जिद पूरी करके इसे इतना बिगाड़ दिया है कि कितना भी मना करो ये मानती नहीं, उल्टा सबसे लड़ने को तैयार हो जाती है। दोनों इसे बिगाड़ कर मेरे माथे छोड़कर चले गए। नेहा का जब 7वां महीना चल रहा था तब अचानक देवयानी जी को किसी कारण से मुकेश के साथ अपने मायके जाना पड़ा। देवयानी जी बबीता से बोली, देखो बबीता, नेहा का 7वां महीना चल रहा है, उसको तुम्हारी जरूरत हो तो संभाल लेना। ननद के नाते ना सही, इंसान होने के नाते ही संभाल लेना। मैं बस 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुम 2 दिन कहीं मत जाना, घर पर ही नेहा के पास रहना। बबीता ने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। वो पूरे दिन अपने कमरे में ही मस्त रहती। उसे नेहा से तो कोई लेना देना ही नहीं था। सिर्फ खाना लेने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आती या फिर अपने जूठे बर्तन रखने के लिए। नेहा अगर उसके पास जाती तो वो चिढ़कर कहती, क्या है भाभी, आपको समझ में नहीं आता कि किसी के कमरे में बेधड़क नहीं आते हैं? अरे प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। जाइए आप अपने कमरे में बैठिए। वो अंदर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। दूसरे दिन नेहा को सुबह से ही परेशानी हो रही थी, तो उसने 2-3 बार बबीता से कहा, बबीता जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप एक बार मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी? बबीता बोली,
अरे डॉक्टर से क्या बात करनी, और वैसे भी बस आज की ही तो बात है, कल भैया आ जाएंगे तो उनके साथ हॉस्पिटल चले जाना। आज जैसे भी हो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद नेहा को दर्द शुरू हो गया और उसने बबीता को बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसने ना तो दरवाजा खोला और ना ही नेहा को देखने आई। आखिर थक हार कर नेहा ने मुकेश को फोन किया और सारी बात बताई। मुकेश ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और उसे उसकी पत्नी के साथ अपने घर भेजा। जब तक दोस्त और उसकी पत्नी घर पर पहुंचे तब तक नेहा की हालत खराब हो चुकी थी, तो जैसे तैसे वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि बच्चा काफी देर पहले अंदर ही खत्म हो चुका है और यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो गया, तो यूट्रस भी निकालना पड़ गया। नेहा इस सदमे को झेल नहीं पाई और उसके मन में बबीता के लिए बस नफरत समा गई। आगे चलकर बबीता की शादी हुई, तब भी नेहा को कोई उत्साह नहीं था। उसकी हालत देखकर पति और सास ने यह निर्णय लिया कि एक बच्चा गोद लेना ही सही रहेगा, और अभी 7 महीने पहले उन्होंने मोनी को गोद लिया था और नेहा मां बन गई। अचानक मोनी की खिलखिलाहट की आवाज से नेहा पुरानी यादों से बाहर आई और अपनी बेटी के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद बबीता मायके आ गई, लेकिन नेहा न उससे बात करती और न ही उसका कोई काम करती, और इसके लिए देवयानी जी और मुकेश उसे कुछ नहीं कहते। एक दिन बबीता चिड़चिड़ाकर बोली, ये क्या बात हुई मम्मी, मेरा काम या तो आप करती हैं या फिर नौकरानी, आपकी बहू क्या पूरे दिन आराम करती है? देवयानी जी बोली, बेटा जब तक मैं हूं बस तब तक ही तेरा मायका है। माँ के रहते अपना मायका और अपना व्यवहार सुधार लो, वरना तुम्हारे ऐसे घमंडी व्यवहार को मेरे बाद कोई नहीं झेलेगा। किसी से कोई उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि तुमने अपना मायका खुद ही बहुत पहले खत्म कर दिया है, और तूने कभी अपनी भाभी के लिए कुछ किया है जो वो तुझे अपना मानेगी? अरे उल्टा तुमने तो जो था वो सब भी बिगाड़ दिया है, तो जो जैसे चल रहा है उतने में खुश रहो। बबीता कुछ कह नहीं पाई, कहती भी कैसे, आखिर जो उसने बोया वही तो उसे मिल रहा है। सच कहा है किसी ने, अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कैसे होगा। वो समझ गई कि उसकी मम्मी के बाद उसे कोई झेलने वाला नहीं, पर उसको घमंड इतना था कि उसने कभी भी इसके लिए भैया भाभी से माफी नहीं मांगी। बबीता की डिलीवरी हो गई। 2 महीने बाद वो अपने बच्चे को लेकर वापस अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद नेहा अपनी सास का माँ जैसा ख्याल रखती थी, और देवयानी जी के गुजर जाने के बाद नेहा ने बबीता से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, क्योंकि कुछ दर्द कभी भुलाए नहीं जा सकते। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।